डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं ऑब्जेक्शंस आर फेल्यूर ऑफ दिस थ्योरी। जैसे हमने बात की रूट प्रेशर थ्योरी, इसमें कुछ ऑब्जेक्शंस थे। इसके फेल्यूर ये ऐसे नहीं कि मुकम्मल तौर पे कंप्लीटली ये ओनली फोर्स है जो पानी को अपवर्ड मूवमेंट करवाती है, नहीं। तो इसके लिए कुछ ऑब्जेक्शंस थे। कौन से ऑब्जेक्शंस हैं ये आप देखें। दिस फोर्स इज अनएबल टू पुश वाटर इन टॉल प्लांट्स। ये अनेबल है क्योंकि स्टेफन हेल ने बताया था कि ये जो रूट प्रेशर है ना वो सिर्फ और सिर्फ पानी को 6.4 मीटर तक लेके जा सकता है, उससे ऊपर ये पानी को लेके नहीं जा सकता। आपको पता है कि टॉल ट्रीज जो होते हैं उनकी हाइट जो होती है वो 100 से 150 मीटर्स की हाइट होती है, तो जाहिर बात है वहाँ पर ये फोर्स अनेबल है। नंबर 2 कि इट इज सीजनल। रूट प्रेशर जब स्टोमेटा क्लोज होते हैं तो ज़्यादा बनता है, डेवलप होता है, और जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो वो कम हो जाता है। मतलब कि विंटर के सीजन में ज़्यादा, समर में कम। और व्हेन कट शूट इज प्लेस्ड इन वाटर, द वाटर राइजेज इन द शूट अल्दो रूट्स आर एब्सेंट। अब ये भी रीज़न है कि अगर शूट को कट करके हम पानी में रखें तो फिर भी पानी ऊपर जाता है, रोड भी नहीं है उसके अंदर, ये भी रीज़न हो सकता है। तो ये सिर्फ फोर्स नहीं है, कोई और फोर्स भी है जो पानी को ऊपर लेके जा रही है। और चौथा it is also present in plant which does not have well developed root system। ये तो उन प्लांट के अंदर भी होता है जिनमें well developed root system भी नहीं होता, तो उनके अंदर भी मतलब कि ascent of sap होती है। तो वो कैसे होती है? अच्छा, उसके बाद ये आप देखें कि ये पूरा बड़ा ट्री है। अब इसके अंदर ये जड़ से लेकर पानी आप देख रहे हैं, ये वाटर की मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट हो रही है वाटर की यानी अपवर्ड डायरेक्शन हो रही है। तो ये जो मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, अब इसको कहते हैं क्या? असेंट ऑफ सैप, मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन अपवर्ड। उसके बाद आते हैं सेकंड, ट्रांसपायरेशन पुल और एडहेशन, कोहेजन, टेंशन थ्योरी। ये सेकंड थ्योरी है जो प्रपोज की थी डिक्सन एंड जूली ने। They proposed this theory for ascent of sap. Now, it provides a reasonable explanation of flow of water and minerals from root to the leaves of plants. It depends upon, अब ये किस पे डिपेंड करती है उस पर भी आते हैं, लेकिन अब जो मैंने तस्वीर दिखाई पहले आपको, उसमें आप देखें कि ये देखें आप यहाँ पे कि ट्रांसपैरेशन पुल किसको कहते हैं? जब वाटर का लॉस होता है फ्रॉम एरियल पार्ट्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपायरेशन, तो उसको कहते हैं ट्रांसपायरेशन। अब ट्रांसपायरेशन वो पुल करती है, खींचती है पानी को ऊपर की तरफ, तो वो पानी ऊपर एरियल पार्ट से वो बाहर निकलता है, तो नीचे से पानी की एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर ये एक फोर्स वो होती है जो नीचे से उसको धक्का दे रही है, मतलब रूट से इसको धक्का दे रही है पानी को अंदर की तरफ, जिसको हम रूट प्रेशर कहते हैं। और दूसरी फोर्स है जो ऊपर से पानी को खींच रही है, उसको कहते हैं हम ट्रांसपायरेशन पुल। तो आगे चलते हैं, इसके लिए कौन सी फोर्स मतलब के फैक्टर्स इन्वॉल्व है। सबसे पहला है एडहेशन। एडहेशन इज द स्टिकिंग टुगेदर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। जब दो डिफरेंट काइंड के मॉलिक्यूल आपस में स्टिकिंग करते हैं, एडहेयर करते हैं, उसको हम कहते हैं एडहेशन। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एडहेशन, वाटर मॉलिक्यूल है ये, और ये इसकी वाल है, सेलुलोज है, मतलब वेजल की वाल है। इसके साथ देखो आप ये कनेक्शन किया हुआ है, यहाँ पे देखें इसके साथ कनेक्टेड है, तो इसको कहते हैं एडिशन। अच्छा, दूसरा होता है कोहेजन। जब कोहेजन कहते हैं जो दो सिमिलर मॉलिक्यूल का आपस में कनेक्शन हो, मतलब कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो, तो उसको कहते हैं कोहेजन कहते हैं। आगे पढ़ते हैं वो। So, water molecule adhere to the cell wall of the xylem so that column of water in the xylem tissue does not break up। तो ये देख रहे हैं आप, पूरा का पूरा ये कॉलम जो है वो ब्रेकअप नहीं होता। ये देखिए आप, ये कॉलम ब्रेक नहीं होता इस एडहेयर की वजह से। अच्छा, उसके बाद है the cellulose of cell wall has great affinity for the water molecules which help in this process। तो वो प्रोसेस ऑफ मूवमेंट में इसको हेल्प करते हैं फ्रॉम लोअर साइड टू अपर साइड। तो ये एक फोर्स है जिसको हम कहते हैं एडहेशन। नंबर 2 है कोहेजन। कोहेजन इज आल्सो द अट्रैक्शन ऑफ अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम काइंड। देखो ये वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ, जब इनका आपस में अट्रैक्शन होगा, इस अट्रैक्शन को कहते हैं कोहेजन कहते हैं। सो वाटर मॉलिक्यूल आर फॉर्मिंग अ सॉलिड चेन लाइक कॉलम।
विद इन द जाइलम ट्यूब। एक तो वेजल के वाल के साथ भी इसके अटैचमेंट है, एक दूसरे के साथ भी वो एक मुकम्मल तौर पे एक सॉलिड कॉलम बनता है उस वेजल के अंदर या ट्रकीर के अंदर। तो एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द वाटर गिव्स राइज टू प्रॉपर्टी ऑफ कोहेजन। तो ये जो आपस में वाटर के मॉलिक्यूल मिले हुए हैं, यहाँ पे किस वजह से मिले हुए हैं? ये मिले हुए हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मिले हुए हैं। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ऐसी फोर्स है जो वाटर के मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ के रखती है। उसके बाद आते हैं द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन जाइलम ट्यूब फॉर्मिंग अ कंटिन्यूअस कॉलम। ये देखो वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं जाइलम ट्यूब के अंदर कंटिन्यूअस कॉलम बनाते हैं। तो इसमें इस फोर्स को कहते हैं कोहेजन। उसके बाद आते हैं ट्रांसपैरेशन पुल। ये भी फोर्स से पहले भी मैंने बात की। ट्रांसपैरेशन पुल क्या है? तो लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी स्पेशली थ्रू स्टोमेटा ऑफ लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपैरेशन। ड्यूरिंग डे टाइम द लीफ आफ्टर अब्सॉर्बिंग सनलाइट रेजेज इट्स टेम्परेचर एंड स्टार्ट्स ट्रांसपैरेशन। जब दिन का टाइम होता है तो वो जो मेसोफिल सेल्स होते हैं वो लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं, सनलाइट को अब्जॉर्ब करते हैं, जिनकी वजह से उनका टेम्परेचर जो है आहिस्ता आहिस्ता राइज होना शुरू होता है। जब टेम्परेचर राइजिंग करता है तो वो प्रोसेस ऑफ जो ट्रांसपैरेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। व्हेन अ लीफ ट्रांसपायर्स द वाटर पोटेंशियल ऑफ इट्स मेसोफिल सेल ड्रॉप्स। जब लीव जो है ना वो ट्रांसपायर करते हैं तो ऑटोमेटिकली उनका वाटर पोटेंशियल जो है ना मेसोफिल का वो ड्रॉप करता है। अच्छा, द ड्रॉप काज वाटर टू मूव बाय ऑस्मोसिस फ्रॉम द जाइलम वेसल्स। अब ये फिर जब मेसोफिल सेल से पानी निकलता है तो वो पानी खींचता है किसको? दूसरे वाटर को जो जाइलम के सेल्स के अंदर होता है ऑफ लीफ and into dehydrating मेसोफिल सेल्स। जैसे मैंने बात की कि जैसे ही मेसोफिल सेल से पानी एवापोरेट होता है तो मेसोफिल सेल क्या करते हैं? जाइलम की वेसल से पानी हासिल करते हैं, लेते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। द वाटर मॉलिक्यूल लीविंग द जाइलम आर अटैच्ड टू अदर वाटर मॉलिक्यूल्स for tube by hydrogen bonding. Therefore, when one water molecule move up the xylem, the process continues all the way to the root where water is pulled from xylem cells, ट्रेकीड्स एंड वेजल्स। तो इस तरह ये पानी जो है वो जाइलम और वेजल और ट्रेकीड के थ्रू ये कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ पुल्ड होता है, मूव करता है। इस वजह से करता है कि ऊपर उसको ट्रांसपैरेशन जो है ना वो उसकी वजह से पानी को पुलिंग किया जाता है नीचे से, तो पुलिंग की वजह से वाटर जो है ऊपर की तरफ चढ़ता है। मैं आगे तस्वीर में दिखाता हूँ आपको। ये देखिए आप, ये रूट है। अब जैसे ही यहाँ से मेसोफिल सेल्स, ये मेसोफिल सेल से पानी एयर कैविटी के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू जब बाहर जाता है, एवापोरेट होता है, तो ये पानी खींचता है वाटर को ये जाइलम से, ये जाइलम। तो जाइलम से जब खींचता है उसको, तो ये क्यों खींचता है? क्योंकि इन सेल से, मेसोफिल सेल से वाटर डिहाइड्रेट होता है, जिसकी वजह से ये जाइलम से पानी इस तरफ आता है। और फिर जाइलम के अंदर वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं कोहेजन। और वाल के साथ अटैच होते हैं, इसको एडेशन कहते हैं। अब ये जब जाइलम रूट की तरफ पहुंचता है ना, तो वो पानी उसमें से जब वो खींचा जाता है तो वो पानी हासिल करता है फ्रॉम क्या कहते हैं इसको, कॉर्टिकल सेल्स, एपिडर्मल सेल्स एंड एपिडर्मल सेल्स जो हैं वो पानी को हासिल करते हैं कहाँ से? सॉइल से। तो इस तरह आप देखें एक कंटिन्यूस कॉलम बन जाता है। लेकिन यहाँ से इसको खींचने वाली जो फोर्स है वो है ट्रांसपैरेशन पुल, और इसको नीचे से धक्का देने वाली फोर्स जो है वो है कौन सी? वो है रूट प्रेशर। तो रूट प्रेशर ये नीचे से, और ऊपर कौन सी फोर्स है? ऊपर फोर्स है, जिसको हम कहते हैं ट्रांसपैरेशन पुल। तो दोनों फोर्सेस इन्वॉल्व हैं इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम लोअर साइड टू अपर साइड। अब आते हैं, ड्यू टू दिस पुलिंग फोर्स और ट्रांसपैरेशन पुल, वाटर इन द जाइलम इज प्लेस्ड अंडर टेंशन। वाटर जाइलम में टेंशन की सूरत में होता है, which is transmitted to the root through vessels. This tension is due to hydrogen bonding and strong cohesion force between water molecule and is strong enough to पुल वाटर अप टू 200 मीटर्स। ये आप देखें, इस तरह से नीचे से पानी को पुल किया जा रहा है ऊपर की तरफ। ये ट्रांसफर एडेशन कोहेजन ये कॉलम में करता है और ये पानी ऊपर की तरफ जाता है। उसके बाद आते हैं आखिरी इसमें कि एसेंट ऑफ सेफ सोलर पावर्ड। आपको पता है एसेंट ऑफ सेफ जो होती है ना वो सोलर पावर्ड होती है, क्योंकि इसमें कोई एनर्जी, इसकी मेटाबॉलिक एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती, एटीपी इस्तेमाल नहीं होती। वो ऊपर के पानी को सोलर की वजह से खींचता है। मतलब कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो वाटर
बाहर की तरफ निकलना शुरू करता है।